आज का अगला अध्याय है अभ्यास 2C। ठीक, अभ्यास 2C 2B तक, यानी 1A 1B 2A 2B, ये 4 एक्सरसाइजें पीछे हो चुकी हैं। अभ्यास 2C। अब जो 2C अभ्यास है, अभी तक हमने पीछे क्या पढ़ा? योग पढ़ लिया है, योग के नियम भी पढ़ लिए थे, गुणा का क्रम विनिमय, मतलब योग का सहचर्य नियम, क्रम विनिमय, है ना, ये नियम पढ़ लिए थे। अब आप इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? गुणा। ठीक, तो यहाँ पर जो पहले टॉपिक देख ले, क्या है? पूर्ण संख्याओं के गुणा के प्रगुण। गुणा के प्रगुण। गुणा के प्रगुण का मतलब क्या? कि हम गुणा कराएंगे तो गुणा कराने में हम कौन कौन से नियम लगा सकते हैं, किन किन नियमों का पालन करके हम किसी भी संख्या का गुणा करा सकते हैं। तो बात करते हैं प्रगुण के बारे में। ठीक, अब प्रगुण में अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमने, जब हम पहले पिछली क्लास में योग वाला बता रहे थे, तो योग में हमने कुछ प्रगुण बताए थे। जैसे पहला प्रगुण क्या बताया था? सम्मरक बताया था, सम्मरक प्रगुण। दूसरा क्या बताया था? क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक, तीसरा बताया था हमने साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण। इसके बाद एक इसी में और पढ़ेंगे हम, क्या? वितरण, यानी गुणा का वितरण नियम या वितरण प्रगुण। ठीक, ये मुख्य 4 पढ़ेंगे पहले। इसके बाद जो इन चारों में से जो आ जाता है, इसके बाद शून्य का प्रगुण। इसके बाद हम लोग और हाँ पढ़ेंगे शून्य के प्रगुण। शून्य का प्रगुण, यानी शून्य के नियम क्या क्या है, लग सकते हैं। और एक छठा और पढ़ेंगे, एक का प्रगुण। एक, ठीक, का प्रगुण। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के गुणा का प्रगुण। ठीक, पूर्ण संख्याओं के गुणा का प्रगुण। तो सबसे पहला क्या है? समवरक प्रगुण। सबसे पहला कौन सा प्रगुण? समवरक प्रगुण। अब इस प्रगुण यानी समवरक प्रगुण में क्या है? जैसे जब हम योग का प्रगुण पढ़ा रहे थे, तो योग के प्रगुण में हमने क्या बताया था? यदि हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़े तो जो उनका योग फल आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। योग में ये बताया था। जो योग में बताया था वही गुणा में भी होता है। यदि हम दो पूर्णांकों को या दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा कराएं, ठीक, तो उनका जो गुणनफल आएगा, कोई एक तीसरी संख्या मिलेगी, तो वो भी क्या होगी? एक पूर्ण संख्या ही होगी। ये गुणा का समवरक प्रगुण है। जैसे मान लीजिए हमने 5 और 3 का गुणा कराया। ठीक, 5 और 3 का गुणा कराया तो 5 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है। 5 और 3 का गुणा कितना आ जाएगा? 15। चलो अच्छा, अगला प्रगुण। ये तो था समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण में हमने क्या बताया कि यदि हम दो संख्याओं का आपस में गुणा कराएंगे तो उनका, यानी दो पूर्ण संख्याओं का यदि गुणा कराया जाएगा तो उनका गुणनफल जो आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। ये बताया था। ये तो था हमारा क्रम विनिमय नियम। दूसरा वो समवरक प्रगुण था। दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण। अब क्रम विनिमय प्रगुण देखो। क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब क्या है? क्रम विनिमय यानी क्रमों का अदला बदली, क्रमों की अदला बदली। जैसे हमने एक कोई संख्या ए ले ली, दूसरी कोई बी ले ली। यदि इन दोनों का गुणा कराया जाएगा तो इनका गुणा वही प्राप्त होगा जो इन संख्याओं के क्रमों को पलट देने पर मिलेगा। ठीक, यानी ए गुणे बी का जो गुणनफल आएगा वो बराबर होगा बी गुणे ए के। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है 5 गुणे 3, तो 5 का 3 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 15। और यही हम 3 गुणे 5 करा दें
तब भी तिरपट 15। ठीक ठीक, हमने क्या बताया कि यदि दो संख्याओं का गुणा, जैसे हमने 5 का 3 से गुणा कराया तो गुणनफल क्या आया 15। अब यही संख्या हमने बदल दी, पीछे वाली संख्या आगे कर दी, आगे वाली संख्या को हमने पीछे कर दिया, ये तो किया, तब भी गुणा क्या आया 15 आया। तो यही कहलाता है गुणा का क्रम विनिमय नियम। यदि हम संख्याओं की अदला बदली कर दें तब भी जो उनका गुणनफल आता है वो बराबर होता है। आई बात समझ में? अब इसके बाद अगला नियम देखो, तीसरा नियम क्या है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम प्रगुण। ठीक, साहचर्य नियम कहो या प्रगुण, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, साहचर्य प्रगुण। अब साहचर्य में, साहचर्य का मतलब क्या, साहचर्य यानी साथ। ठीक, अब इसमें देखो, जैसे ये जो नियम लगेगा ये कब लगेगा, जब हम 3 संख्याएं लेंगे, 3 संख्याएं, कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए। जैसे 3 संख्या, एक ए बी तथा यहां पर 3 पूर्ण संख्याएं लिखी है ना, सी, 3 पूर्ण संख्याएं हो। कैसी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक, यदि 3 पूर्ण संख्याएं हो तो इनका गुणा हम कैसे करा सकते हैं, गुणा कैसे करा सकते हैं, पहले ए गुणे बी गुणे सी, यानी इन तीनों का गुणा हम डायरेक्ट ऐसे भी करा सकते हैं, लेकिन इनमें भी एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, हम इन 3 संख्याओं में से इन दो, यानी ए गुणे बी, इन दो का पहले गुणा करा ले और जो गुणनफल आए उसमें बाद वाली संख्या से गुणा करा दे। ठीक, ये कर सकते हैं। दूसरा एक काम और कर सकते हैं, क्या कि हम पहली संख्या जो है उसको बाद में गुणा कराएं और इसमें बाद वाली संख्याओं का दोनों का गुणा पहले करा ले और बाद में उससे पहले से गुणा कराएं। तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो हमेशा बराबर होगा। ये गुणा में कहा जाता है कि ए गुणे बी और पूरा ब्रैकेट बंद गुणे सी, ये बराबर होगा ए गुणे बी गुणे सी का। ठीक, अब सहचर्य में क्या होता है, सह मतलब साथ, तो हमने पहली एक तरफ में पहले 2 संख्याओं को एक साथ ले लिया और इधर हमने बाद की 2 संख्याओं को एक साथ ले लिया। ठीक, और इन दोनों का जो गुणा कराएंगे वो बराबर आएगा, तो ये हमारा हो जाता है कौन सा, साहचर्य प्रगुण। ठीक, अब इसके बाद अगला जो, ये साहचर्य हो गया, अब अगला जो आता है वितरण प्रगुण। ठीक, वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण में क्या, जैसे इसमें संख्या तुमको मिलेगी, जैसे ए गुणे, अब यहां पे क्या होगा, इस तरह से ऐसे 3 संख्या लिखी होंगी, यानी बीच में ब्रैकेट में कोई संख्या आएगी जिसमें प्लस चिन्ह लगा होगा या फिर माइनस चिन्ह लगा होगा। तो अब इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इसको अब हम कैसे हल कर सकते हैं, तो इसको हम हल करने का तरीका यह है कि एक बार इनका गुणा इसके साथ हो जाए, यानी ए गुणे बी, यानी एक बार इसका पहली संख्या से गुणा, फिर ये प्लस चिन्ह है प्लस लगा लो, फिर ये ए का गुणा आगे वाली संख्या, यानी फिर दोबारा में इसका गुणा इसके साथ, ए गुणे सी। वितरण में क्या होगा, ध्यान रखना, एक तरफ संख्या 3 अगर है तो दूसरी तरफ 4 हो जाती है, यानी एक पक्ष में संख्या एक मतलब जितनी होगी उससे यानी दूसरे पक्ष में संख्याएं ज्यादा होंगी। है बात समझ, इधर 3 है तो उधर 4 होंगे, ध्यान रखना ये। तो ये हमारा है वितरण, यानी बट गया, एक हाँ दो जगह पे बट गया। है बस, तो ये हमारा कौन सा नियम है, वितरण प्रगुण है। नोट कर लो प्रगुण। देखो अगला प्रगुण, यानी वितरण के बाद अगला प्रगुण क्या आता है, शून्य प्रगुण। शून्य प्रगुण। ठीक, शून्य प्रगुण का मतलब क्या है, शून्य प्रगुण का मतलब यह है कि यदि हम किसी भी संख्या का शून्य से गुणा कराएंगे या शून्य में किसी संख्या से गुणा कराएंगे तो उसका गुणनफल 0 प्राप्त होगा, ये शून्य प्रगुण कहलाता है। ये कौन सा प्रगुण कहलाता है,
शून्य प्रगुण। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है 2 का 4 से गुणा करा तो 8 आ जाता है, तो वैसे ही अगर 2 का हम 0 से गुणा कराएं तो 2 का अगर हम 0 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या का अगर 0 से गुणा कराया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला जो है तत्समक यानी गुणा का तत्समक अवयव, एक लास्ट बचता है गुणा का तत्समक अवयव। ये तुम्हारा तत्समक अवयव और ये आ जाता है किसमें, एक के प्रगुण में, एक का प्रगुण। अब एक का प्रगुण क्या कहता है, एक का प्रगुण यह कहता है कि यदि हम किसी संख्या का एक से गुणा कराएंगे तो एक से गुणा कराने पर वही संख्या मिल जाएगी। ठीक, जैसे हमने यहां पर लिखा 205, 205 का यदि हम एक से गुणा कराएंगे तो 205 ही आ जाएगा। ठीक, यदि हम 1000 ले लिया, 1000 का हमने एक से गुणा कराया तो इसका गुणा 1000 ही आ जाएगा। तो ये एक का प्रगुण कहता है। एक का प्रगुण क्या कहता है कि हम यदि किसी संख्या को एक से गुणा कराएंगे, किसी संख्या का एक से गुणा कराएंगे तो वह हमें संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, अब यह संख्या प्राप्त होगी किससे गुणा कराने पर, एक से गुणा कराने पर। इसलिए एक को क्या कहा जाता है, एक को गुणा का तत्समक अवयव भी कहते हैं। ठीक, इसीलिए एक को क्या कहा जाता है, गुणा का तत्समक अवयव। क्यों, क्योंकि एक ऐसी संख्या है कि उसमें किसी भी संख्या से गुणा कराओ गुणनफल वही संख्या ही मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो थे हमारे प्रमुख प्रगुण। अब हम बात करते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों पर। ठीक, तो अभ्यास प्रश्नों की ओर हम चले, नोट कर लो, पूरा नोट कर लेना दोनों पेज। अभ्यास प्रश्न पे आ जाते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहला सवाल है, अभ्यास 2C का पहला सवाल है, लिखा है 468 गुणा 0 बराबर, यहां खाली स्थान है। फिर दूसरा है 8 9 7 6 गुणा 5 4 3 2, फिर खाली स्थान है, 5 4 3 2 गुणे खाली स्थान है। फिर अगला है तीसरा नंबर 8 9 7 3 गुणा 1 बराबर खाली स्थान। अब प्रश्न में क्या बोला गया, कह रहा अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहां पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें तुम्हें यह पता लगाना है कि गुणा यानी जो उचित गुणा का प्रयोग, गुणा के जो प्रगुण बताए हैं उनका प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक, कौन सा प्रगुण लगेगा, उनकी जो लगेगा वो लगाते हुए पूर्ति करनी है। जैसे हमने एक यहाँ पे शून्य प्रगुण, शून्य लिखा है, तो शून्य अगर किसी संख्या में शून्य से गुणा कराया जा रहा हो तो उसका गुणनफल क्या आता है, शून्य ही आ जाता है। और ये बात हमने बताई है शून्य प्रगुण में। शून्य प्रगुण में हमने क्या बताया था कि यदि किसी भी संख्या का शून्य से गुणा कराया जाए तो वो संख्या शून्य हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा। और अगर प्रगुण का नाम पूछा जाए किस प्रगुण से, तो यह प्रगुण तुम्हारा लगेगा शून्य प्रगुण वाला, कि शून्य प्रगुण से किसी भी संख्या में शून्य से गुणा कराने पर उसका गुणनफल 0 हो जाता है। अगला 8 9 7 6 यानी 8976 का गुणा है 5432 से, तो यहाँ ये 5432 लिखा हुआ है इसका गुणा कराना है। अब यहाँ पे जो संख्या आगे लिखी थी वो गायब है, जो पीछे लिखी थी वो आगे आ गई है ना, तो इसका मतलब जो संख्या गायब है वो यहाँ लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा 8976। अब ये गुणा का कौन सा नियम है, तो यहाँ पर संख्या की अदला बदली की गई है। और हमने बताया था कि यदि संख्या की अदला बदली हो या क्रमों का बदलाव हो तो वहां पर कौन सा नियम लगता है क्रम
विनिमय नियम, यानी जहां पर क्रमों की अदला बदली हो तो इसमें क्रम विनिमय नियम लग जाएगा। ठीक, अगला 8,973 का 1 से गुणा होगा, तो 8,973 का यदि 1 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 8,973 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा नियम कौन सा लग रहा है, ये है 1 का प्रगुण। 1 का प्रगुण, 1 का प्रगुण का मतलब यदि हम किसी संख्या में 1 से गुणा कराए तो उसका गुणनफल 1 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो ये तो 1 नंबर के हमारे सारे सवाल खत्म। अब 2 नंबर में आ जाओ। 2 नंबर कह रहा है कि उचित प्रगुण, उचित प्रगुण का प्रयोग है ना, उचित प्रगुण का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है, करते हुए गुणनफल ज्ञात करो। ठीक, देखो पहला सवाल है, लिखा है 4 गुणे 2,834 गुणे 25। ठीक, अब इसको हम अगर क्रम विनिमय इसमें नियम लगाए तो क्रम विनिमय नियम से हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, क्रमों की अदला बदली कर दो। जैसे हमने क्या किया, 2,834 को आगे लिखा, 4 को पीछे कर दिया और पीछे 25 कर दिया, है ना, या फिर ये भी कर दिया, 25 का भी क्रम बदल दिया, 25 को आगे कर दिया और 4 को पीछे कर दिया, सारे क्रम बदल गए, है ना। ये हमारा कौन सा नियम लग गया यहाँ पे, क्रम विनिमय। सम्मरक यहां लगेगा नहीं, सम्मरक में केवल दो संख्याओं का गुणा कराते हैं। ठीक, तीसरा एक ये भी कर सकते हैं क्या कि हम 4 गुणे ये 2,834 इन दोनों का एक साथ गुणा करके बाद में 25 से गुणा करा दे। ठीक, जो गुणनफल आए वो हल कर लेंगे। ये हमारा हो गया कौन सा प्रगुण, ये साहचर्य प्रगुण। अब देखो इसमें किससे हम आसानी से हल कर सकते हैं, उत्तर यानी हल करने में हमें कौन आसान पड़ेगा, क्रम विनिमय वाला पड़ेगा या साहचर्य वाला पड़ेगा। तो हम जब भी देखते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने से पहले एक चीज देख लो, क्या कि किसी संख्या के इकाई में 5 है क्या। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका गुणा किसी भी सम संख्या से यदि करा दें तो लास्ट में बन जाता है 0, और 0 जब बन जाता है तो उसका गुणा बहुत आसान हो जाता है। तो हम यहाँ पर उठा रहे हैं किस, क्रम विनिमय नियम से, यानी इस वाले नियम से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2,834 गुणे 25 गुणे 4। तो इसमें इन दोनों का पहले गुणा करा दो, तो 2,834 गुणे 25 चौको 100 हो जाएगा। और जब 100 का हो गया तो अब 100 का किसी संख्या से गुणा कराना बहुत आसान है। क्यों, 100 से गुणा कराने में यानी क्या करते हैं, संख्या जो हो वही लिख लो और एक के बाद जितने 0 हो उस संख्या पे 0 लगा दो, बस गुणा हो गया। ठीक, जब एक वाली यानी 1 पर 0 अगर हो, 1 पर 0 तब ऐसा करना। ठीक, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जब यहां बन जाए तो हम 0 से गुणा नहीं कराते हैं, सिर्फ अंक से गुणा, जो भी अंक हो, यहां जैसे 5 है आता तो 5 से गुणा करा लेते हैं इसको, 5 से किस इस अंक का केवल करा लेते हैं, बाद में लास्ट में जो आता है उसमें 2 0 जोड़ दो, बस गुणनफल आ जाता। ठीक, तो हमें किस से आसान पड़ा था, क्रम विनिमय से। साहचर्य से थोड़ा बड़ा पड़ जाता है क्योंकि हम 4 से इसको गुणा कराते हैं, फिर गुणा जो आता फिर 25 से कराते हैं, तो वो थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, इसलिए हमें जो आसान लगा क्रम विनिमय से। तो इसी तरह से आपको नियम लगाना है कि किस नियम से ये आसान पड़ेगा, यानी किस प्रगुण से आसान पड़ेगा वही लगा के हल करना है। अगला जैसे प्रश्न है 5 गुणे 658 गुणे 80।
ठीक, तो हम इसमें भी क्रम विनिमय लगा सकते हैं। कैसे, क्या कर सकते हैं, हम 5 और 80 को एक जगह लिख लें, 5 गुणे 80 और गुणे 658 कर दो पीछे, कर सकते हैं। अब इसके बाद 8 का 5 गुणा तो 8 पन 40, 8 पन 40 और ये एक जीरो लगा दिया। ठीक, फिर गुणा 658। अब क्या करना, अब इस 4 का सिर्फ इसमें गुणा कराओ, जीरो से नहीं, जीरो से। अब ये अगर हम देखो, अगर इन दोनों का करते हैं तो जो गुणनफल आता फिर 5 से उसको कराना पड़ता, तो इन दोनों का गुणा हमें आसान था। ठीक, जो छोटे अंक हो जिनका गुणा आसान हो उनका पहले कर लो, बाद में बड़ी संख्या से कराओ। तो यहाँ पर अब 4 से हम सिर्फ कराएंगे, तो 4 का 8 से गुणा कराओ, 4 32 का 2 हासिल आया 3, 4 पंचे 20, 3 23 का 3 हासिल आया 2, 4 6 24 और 24 2 26, तो ये 26 लिख दिया। अब देखो कितने जीरो लगे थे 4 पर, 2 जीरो, तो बस 2 जीरो यहां लगा दो, आंसर है। समझे, तो इसी तरह से एक जो लास्ट सवाल है, अब ये हम बताएंगे ना, इसको तुम लोग घर से खुद करके लेके आओगे, दिखाओगे आके कल। जैसे 25 गुणे 4837 फिर गुणा 40, तो इसमें हम गुणा किससे करा देंगे, 4837। चलो हमने इसको आगे लिख दिया 40 गुणे 25, चाहे 40 को आगे लिख दो तो लिख देते यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको आगे न लिख के अब की बार इसको पीछे कर दिया, क्रम बदल दिया। अब गुणा इसका कराना आसान है ना, 25 चौको 100, और जब 100 आ जाए तो 100 का इससे गुणा करा सकते हैं, 1 से गुणा कराएंगे किसी संख्या को तो गुणनफल यही आ जाएगा 4837, और उसके ऊपर 2 जीरो लगा देना, बस हो गया गुणा। ठीक, तो ये 2 नंबर के प्रश्न हमारे खत्म। अब 3 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा वितरण प्रगुण का। अब यहाँ पे तुम्हें लागू कौन का सब प्रगुण करना है, वितरण प्रगुण करना है, वितरण प्रगुण का प्रयोग। ठीक, अब जैसे पहला सवाल है, लिखा है 487 गुणे 1008। ठीक, वितरण प्रगुण में गुणा कराना है, 487 का 1008 से गुणा कराना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वितरण में 487 गुणा। अब देखो 1008 को हम ऐसे गुणा कराएंगे ज्यादा बड़ा पड़ जाएगा, तो 1008 को क्या हम 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं, 1000 प्लस 8, क्योंकि 1000 में 8 जोड़ देंगे तो 1008 हो जाएगा, है ना। तो 1000 प्लस 8। अब हम वितरण नियम यहाँ पे लगा दो, तो वितरण नियम जब लगाते हैं तो क्या होता है, 487 यानी इस संख्या का पहली वाली से गुणा, तो गुणे हो जाएगा 1000, फिर इसी का इस वाली से गुणा, तो 487 गुणे 8। ठीक, अब क्या करना, इन दोनों का आपस में गुणा कराओ, फिर बीच में यहां पर ये प्लस है, प्लस लगेगा, ये वाला प्लस। ठीक, तो जैसे गुणा कराएंगे तो 487 का 1 से कराएंगे तो 487 आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी संख्या को गुणा कराने पर वही संख्या आ जाती है। अब इस पे कितने जीरो, 3 जीरो, फिर प्लस। अब 8 से इसका गुणा करा दो, तो 8 से 56 का 6 हासिल आया 5, फिर इसके बाद 8 64, और 64 में 5 जोड़ो 69 का 9 हासिल आया 6। ठीक, फिर 8 चौको 32, और 32 6 38, तो यहाँ पे आ गया 38। अब इसमें से ये जोड़ दो, तो अब जोड़ लेंगे, जैसे कितना 4087 यानी 487 पर 3 जीरो, और ये इसमें जोड़ दो भाई 3 8 9 6, तो जोड़ेंगे 6 9 8 7 3 10 का 0 हासिल आया 1, और 8 1 9 और ये 4, तो इसका जोड़ कितना आ गया 4 9 0 8 9 6, बस आंसर। ठीक, तो इसी तरह से इसके बाकी सवाल लगाने हैं। जैसे एक सवाल और देखो, हम बताएं, अब ये करना तुम्ही को है। जैसे इसका दूसरा देखो, लिखा है 998 गुणे 436,
तो 998, 98 ये देखो किसके करीब पड़ रहा है, 98 100 के करीब पड़ रहा है ना। तो 998 है, तो 998 1000 के करीब हो जाएगा। तो हम इसको क्या ये लिख सकते हैं 1000 माइनस का 2, यदि 1000 में 2 घटा देंगे तो 998 है ना। फिर गुणा में कितना 436, अब गुणा करा दो फटाफट, इससे वितरण नियम, यानी एक बार इसी संख्या का आगे वाली से गुणा, फिर इसी संख्या का पीछे वाली से गुणा। तो 1000 का 436 से गुणा हो जाएगा, फिर माइनस 2 का गुणा 436 से, बस गुणा करके इधर गुणा करो, इनका गुणा कराओ, आपस में घटा दो, जो आएगा वो उत्तर आ जाएगा। आया समझ में, कर लेंगे ना। अब जैसे इसका तीसरा लिखा है सवाल, तो तीसरा वाला कर सकते हो ना। तीसरा वाला क्या लिखा है, जैसे लिखा है 6 7 5 4 गुणे 94, तो 94 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखिए 6754, अब ब्रैकेट में गुणा में क्या लिख सकते हैं 100 माइनस का 4, बस हल कर लो इसको, यानी एक बार इसका गुणा इसके साथ, फिर एक बार इसी का गुणा 4 के साथ, हल हो जाएगा। इसी तरह से आगे 26,478 गुणे 106, तो इसको क्या लिख सकते हैं 106 को 100 प्लस 6, ठीक। तो इसके प्रश्न लगाना, जो ना है कल बताना। लो